है, गुरु तुम्हारे को ज्ञान देता है, गुरु का ज्ञान जीवन में लगाओ और अपना जीवन बनाओ। इधर उधर तुम्हारा ध्यान भटक रहा है तो कार्य कैसे होंगे आपके? आप कहना तो मानते नहीं, आते हैं तो मैं मिल लूँ, फिर कोई भी आएगा तो फिर मैं मिलूँ। इतना सब समय है, आपको मिलने के लिए मना किया गया है, आने के लिए मना किया गया है। आप अपने कामों से आते हैं, अपना काम करके चले जाइए। बेकार में सताते हैं, फ़ोन करके बातें करते हैं, तुम लोग को चुप नहीं आती। कर्फ्यू तो बाहर लग जाता है शहर में, पर तुम लोग अपने जीवन पर कर्फ्यू नहीं लगाते हो, वो वहाँ पर चलता ही रहता है। मैं तो रोज़ एक बात सुनती हूँ, कोई आ जाए, कोई ऐसे आए, पर तुम लोग को शांत अवस्था नहीं आती। कहते कहते थक गए, फिर देखिए जीवन आपका यूं ही बेकार चला जाएगा। मनुष्य चूल्हा मिला भी तो ऐसे ही जीवन, अब सार्थक कैसे हो ये जीवन? आप देखिए हमारे ये जीवन हमको मिला है, जब तक हमको गुरु नहीं मिला था तब तक तो हमारे लिए कोई बात नहीं। तो हमको ये जीवन मनुष्य चूल्हा इतना अच्छा मिला है, और इसके साथ में हमारे को गुरु मिला है। प्लस पॉइंट है, हमारे पास गुरु मिला है, और वो भी सच्चा गुरु। कूड़े गुरु तो सभी दुनिया में मिल जाते हैं, खाने पीने वाले, पूजा पाठ कराने वाले, संशय भरम को डालने वाले। ये संशय भरम निवारण करने वाला गुरु मिला है कि दूसरा भाव नहीं करो, भगवान देखो, सब कार्य भगवान कराएगा, अपने आप ही तुम्हारे कार्य करने वाले भगवान करेगा। और बीच में तुम अपने जीवन की टांग अड़ाते हो, तुम्हारी मैं में अभी नहीं जाती, तो जीवन सार्थक कैसे बने? ये सार्थक जीवन तब बनता है, हमको पूरा गुरु मिला और उसने कहा, सीधे से हमारे को वचन दिया पहले दिन से, अहम ब्रह्म अस्मयी, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। गुरु ने अपने को बोला और उसी बात को हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट किया, बोला अहम ब्रह्म अस्मयी, मैं वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ और तुम भी वही है, तत्त्वमसि। देखो फौरन दादा ने रिफ्लेक्ट किया सारी साथ संगत के ऊपर। हम सब भी साथ में बैठे थे, दादा ने कहा मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ और मैं ये देह नहीं हूँ साकार, ये देह भगवान ने धारण करी है, आज से मैंने इसको समर्पण किया है, भगवान ये देह तुम्हारी है, मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ और मैं संसार में आया हूँ इस ब्रह्म स्वरूप आत्मा का पूर्ण विश्वास लेकर जीने के लिए। तो जब हमारे को रिफ्लेक्ट किया ये ज्ञान, तो हमारा जीवन उसी दिन से, उसी क्षण से सार्थक हो गया। माना हमारा आना संसार में सफल हो गया जब मैंने ये विश्वास किया गुरु की बात पर कि मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ। और इसमें मेरा फौरन ईगो जो था वो हमारा धीरे धीरे करके चला गया। अष्टावक्र गीता ने बहुत अच्छा उसने बोला पट, जो कपड़ा है ना उसको उसने पट कहा है, तो कपड़े का नाश होगा तब जब एक एक धागा हम निकालेंगे। तो सीधा दादा हमको बोलते थे पट का नाश होगा एक एक धागा निकालने पर, तो तुम क्या करो, ये पट का नाश ऐसे करो कि एक एक तंतु, एक एक बात अपने जीवन में गुरु को समर्पित करते जाओ। आज से गुरु मैं तेरा, फिर बोलो गुरु मैं तेरा, फिर गुरु मैं तेरा, सब काम होते जाएंगे और तुम गुरु का बनता जाएगा। ये भी कार्य गुरु तुमको समर्पण है, ये भी तुमको समर्पण है। लाभ हानि जो भी है सब दे दिया, नुकसान नफ़ा सब गुरु को दे दिया। तो ये बात हम कभी भूलते नहीं है कि हमारे जीवन में इतना सब हो गया। तो सार्थक जीवन हमारा धीरे धीरे बन ही रहा है, जैसे गुरु की तरफ एक एक कदम उठा रहे हैं। तो ये सब बातें हमारा जीवन सार्थक धीरे धीरे करके बन ही रहा है, हम बना ही रहे हैं अपना जीवन। देखो हम जीवन में आए, किसी को सताया नहीं, किसी के सीधा उल्टा सीधा नहीं चले, ठगी चोरी बदमाशी नहीं करी, सबको भगवान देखा। एक एक दिन तुम भगवान की तरह सूत्र सूत्र धागा धागा करके बढ़ते जाओगे। तो एक एक कड़ी में कड़ी, कड़ी में कड़ी जोड़ो तो तुम्हारे को जीवन सार्थक बने। हम सब कुछ जो भी है भगवान तुम्हारे लिए करते हैं, घर भी चलाते हैं तो भी तुम्हारे लिए, बाल बच्चा है तो भी तुम्हारे लिए, ये भी करते हैं तो भी तुम्हारे लिए, ये सब तुम्हारे को समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद हम एक एक धागा निकाल कर अपने तंतुओं का फेंकते जाते हैं भगवान के चरणों में, और भगवान आज से मैं तेरा, आज से मैं तेरा। तो ये जीवन हमारा धीरे धीरे करके सार्थक बन जाएगा। आए मनुष्य चोला लेके, देखो ये सब काम पशु जुनी में नहीं हो सकेगा, न पढ़ाई लिखाई, न नौकरी, न कमाई, अपना जमा किया खाया, अपना प्रारब्ध चला। भले हमको प्रारब्ध पर विश्वास है, पर हमने प्रारब्ध में कर्म जो था हमारे पास, प्रारब्ध कर्म है हमारा, तो मैंने कर्म को बिना अभिमान के किया।
जैसे नौकरी करी बिना अभिमान के, भगवान ये सब तुम्हारे लिखे, बाल बच्चा तुम्हारे लिखे, शादी तुम्हारे लिखे, ये सब तुम्हारे लिखे किया। तो ये जब मैंने तुम्हारे को दे दिया समर्पित भाव से, तो ये जीवन पशु जोनि में सार्थक नहीं हो सकता, मगर इस जोनि में हमारा ये जीवन सार्थक है। और सार्थक करके हम आगे बढ़ते रहते हैं, प्रभु ये भी तुम्हारा, प्रभु ये भी तुम्हारा, प्रभु ये भी तुम्हारा, देते देते भगवान के समर्पण करके हम निकल जाते हैं। और चरणों में पूरी है, एकदम से नहीं होगा, भगवान पर विश्वास पूर्ण करके भगवान को समर्पित करो। आज से फिर भगवान तुम्हारा, आज से फिर भगवान तुम्हारा। कल भूल गए थे, आज फिर दे देता हूँ। आज कल ऐसा भूल गया, चिंता की थी मैंने, आज फिर दे देता हूँ। ऐसे करके धीरे धीरे करके, जैसे नहीं सेकंड की सुई हमारी घड़ी में चलती है, एक एक पल पल, एक एक सेकंड सेकंड करके पूरा दिन पास हो जाता है, रात गुजर जाती है, सवेरा आ जाता है। इस तरह से करके हमारे पल पल जीवन गुजर रहा है। तो पल पल जीवन में गुरु को याद करते रहते हैं। गुरु तुमको दे दिया, आज से गुरु तुम्हारा। और अगर कभी चिंता आई भी तो फौरन बोला, गुरु तुम्हारे को दिए ना बच्चे, फिर मैं क्यों चिंता करूं। जैसे कबीर को आती थी चिंता, तो कबीर ने साफ ये निशानी लिख दी है, मम चिंते क्या होए। एक कबीरा, कबीर बोलता है मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता हरि करे। उसको एकदम याद आ जाता था, फिर क्यों मैं चिंता कर रहा हूँ, क्यों मन भुलाने वाला होता था। तो मन को कहता था मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता करने से क्या होगा। मैंने एक एक चिंता भगवान को दे दी। तो जब मैंने सब कुछ समर्पण कर दिया, मैं फिर भूला, फिर याद किया। तो ऐसे करके हम अपने जीवन को अंत समय तक सार्थक बनाते हैं। जैसे वो नहीं था, उसने कहा मेरी दाढ़ी अच्छी कि कुत्ते का दुम अच्छा। तो उसने क्या किया, मन को जीता। मन अंदर में आया तो सब बोलते थे, गुरु बोलता था कुत्ते का दुम जो है टेढ़े का टेढ़ा, तुम्हारा मन टेढ़ा ही टेढ़ा रहेगा। तो उसने कहा नहीं, मैं अपने मन को हमेशा संभालूंगा, सार्थक करूंगा, इसको क्या करूंगा, टेढ़ा नहीं करने दूंगा। तो उसने कहा मेरी दाढ़ी माना मेरी इज्जत, और ये कुत्ते का दम मन जो है। तो उसने बोला हमने अंत समय तक मन को संभाला, और मन को ऐसे अंदर में कहा मन तू झूठा है, समर्पित किया गुरु को। तो आज मेरे प्राण निकल रहे हैं, वो मेरी दाढ़ी की इज्जत रह आई। मैंने सदाई मन को नो, गुरु को यस बोला। तो ऐसे जीवन कर करके, एक एक पल पल करके हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। गुरु समर्थ हमारे को मिला है, तो समर्थ गुरु से सार्थक जीवन बनता है। हमारे जीवन की सफलता इसी में है कि हम मन को हमेशा नो करते करते मन की एक बात नहीं माने, और जो निराकार की तरफ से हुक्म हो हम उसको माने। तो इस बात के ऊपर हम बहुत डट के बिल्कुल गुरु की बात को लेके हम एकदम खड़े हो जाते हैं। जैसे नहीं द्वारे पर पहलवान हमारा खड़ा है, पहलवान हमको मन की बात नहीं मानने देगा। पल 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 कर कहते नहीं गुरु, क्योंकि तीनों अवस्थाएं गुरु को समर्पण करनी है। हम जागे हैं तो भी हमको गुरु को समर्पण करना है। हम गहरी निंद्रा में सोते हैं तो भगवान तुम्ही को समर्पण है, तुम्ही ने दी गहरी निंद्रा। और अगर उसमें सपन अवस्था आती है तो भी भगवान तुम्ही को समर्पण है। मैं सपने में भी गुरु की बात को नहीं मानूंगा। सपने में भी अगर कोई बात आई गुरु की तो फौरन मैं मानूंगा, मन की बात को नो करूंगा। तो ये मन की बात को भी सदैव सपने में भी नो करके और एकदम उठ के खड़ा हो जाता है, कहता है मुझे सपना भी कोई नहीं देखना है, खोटा या सच्चा कुछ भी नहीं। क्योंकि सपन अवस्था में ये बहुत सारे कर्म मन करा लेता है। मन तो अंदर में दुविधा पैदा करता है ना, या सपने में कराएगा या जागृत में या गहरी निद्रा में। तो ये तीनों अवस्थाओं में बहुत सुजागी रखता है।